हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सर क्या होते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सर जो होते हैं वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सर भी सॉल्यूशन होते हैं एक्चुअली। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, या ये भी कह सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन से एजियोट्रॉपिक मिक्सर फॉर्म होता है। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब नॉन आइडियल किसको बोलते हैं? नॉन आइडियल उसको बोलते हैं जो रॉल्ड्स लॉ से डेविएशन शो करते हैं। तो जो सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ से डेविएशन शो करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब जो ज़्यादा डेविएशन शो करते हैं, मीन्स जो लार्ज डेविएशन शो करते हैं, ज़्यादा डेविएशन जो शो करेंगे वही नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सर का फॉर्मेशन करता है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सर उसको बोलेंगे हैविंग सेम कंपोजिशन, जिसका कंपोजिशन जो होता है वो सेम होता है। कहाँ पे सेम होता है? किस किस जगह पे सेम होता है? इन लिक्विड फेज एंड इन वेपर फेज। दो फेज में होगा, सॉल्यूशन होगा तो वेपर भी फॉर्म करेगा। तो वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों फेज में जिसका कंपोजिशन सेम होता है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सर होता है। अब एक चीज़ और है, अगर कंपोजिशन सेम है तो उसमें और भी कुछ फीचर्स होते होंगे। और क्या फीचर होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सर में? एक तो कंपोजिशन सेम होता है, दूसरा कि दे कांट बी सेपरेटेड, मतलब उसके जो कंपोनेंट है सॉल्यूट सॉल्वेंट, दे कांट बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर कोई भी सॉल्यूशन है उसमें दो लिक्विड है, उसमें लिक्विड ए है और उसमें लिक्विड बी है। तो लिक्विड ए और लिक्विड बी का मिक्सर है, ये दोनों होमोजीनियस मिक्सर फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। तो दो लिक्विड को अलग करने के लिए हम लोग कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन अगर वो दो लिक्विड का मिक्सर एजियोट्रॉपिक मिक्सर बना लिया, एजियोट्रॉपिक अगर वो बन गया तो वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से फिर अलग नहीं होगा, वो सेपरेट नहीं होगा। और एक चीज़ और है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सर बनाता है तो उसका एक फिक्स कंपोजिशन होता है। At fixed composition, non-ideal solution becomes एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप जो हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही बन जाता है, लेकिन वो एक फिक्स कंपोजिशन पे, ऐसा नहीं कि कोई भी कंपोजिशन रहेगा तो उस नॉन आइडियल को एजियोट्रॉप बोल सकते हैं, नहीं, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे ही कोई नॉन आइडियल एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन करता है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सर के ये सब फीचर्स हुए और ये सब डेफिनेशन में भी हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सर हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज इन वेपर फेज, दे हैव सम फिक्स्ड कंपोजिशन एंड दे कांट बी, देयर कंपोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक चीज़ और क्या है कि जो ये लिक्विड है, इसमें दो लिक्विड है अगर एजियोट्रॉपिक मिक्सर में, तो दोनों का लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों को अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट अगर है तो दोनों को अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल करना चाहिए अगर इसको हम हीट करें तो। लेकिन दोनों एक साथ बॉयल करता है क्योंकि दोनों का कंपोजिशन सेम फेज, दोनों फेज में एक ही है, तो प्योर लिक्विड जैसा ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक ही लिक्विड है, कोई उसमें दूसरा लिक्विड, दो लिक्विड नहीं है, दोनों मिलकर एक लिक्विड बन गया है, ऐसा बिहेव करता है। मतलब कि वो प्योर लिक्विड जैसा बिहेव करता है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सर दे बिहेव्स लाइक प्योर लिक्विड एंड हैव प्योर लिक्विड जैसा अगर बिहेव करता है तो किसी भी प्योर, दे बिहेव्स लाइक प्योर लिक्विड। अगर कोई भी प्योर जैसा बिहेव करे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा। एंड दे हैव कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। तो ये चीज़ याद रखना है। इसका
इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैसे सॉल्यूशन से बनते हैं, तो शुरू में ही देखे हम लोग कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन से बनते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है और दूसरा जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो अगर दो तरह के डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं तो उसी से एजियोट्रॉप भी बनता है। तो एजियोट्रॉपी दो तरह का होता है, एक जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है और दूसरा जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किसको बोलते हैं? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप उसको बोलते हैं, या वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। दीज आर फाउंड बाय, क्योंकि इनका कंपोजिशन फिक्स होता है कोई भी एजियोट्रॉप, these are found by those non-ideal solution which show negative deviation from Raoult's law। जो रॉल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करता है उससे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है। जो नेगेटिव शो करेगा उससे मैक्सिमम, और जो पॉजिटिव शो करेगा उससे मिनिमम। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन जो शो करेगा वो बनाएगा मिनिमम बॉइलिंग। सेम स्टेटमेंट इसका ऐसे ही हो जाएगा, बस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर देंगे। अब क्या है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उसके एग्जांपल हम लोग ये देखे थे कि इथेनॉल प्लस वाटर, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल था। और एग्जांपल देखे थे जैसे कि नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, फिर है जैसे कि क्लोरोफॉर्म, और पिछले वीडियोज़ में देखे थे ये सब हम, और एसीटोन। तो कौन कैसा एजियोट्रॉप बनाएगा? इथेनॉल वाटर भी नॉन आइडियल ही बनाता है सॉल्यूशन, ये नॉन आइडियल ही बनाता है, ये भी नॉन आइडियल, सब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो नॉन आइडियल से एजियोट्रॉप बन सकता है। तो अगर ये सब एजियोट्रॉप बनाएंगे तो कौन कैसा एजियोट्रॉप बनाएगा, इसको कैसे बता सकते हैं? तो इथेनॉल वाटर कैसा डेविएशन शो करता है? पॉजिटिव डेविएशन, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। एसिड और वाटर कैसा डेविएशन शो करता है? नेगेटिव डेविएशन। ये कैसा डेविएशन शो करता है? क्लोरोफॉर्म और वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है आपस में, और ये भी कैसा शो करता है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। तो जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वो कैसा एजियोट्रॉप बनाएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग। तो ये दोनों बनाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन करेगा। और इथेनॉल वाटर क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है इसलिए बनाएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इस तरीके के एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन होगा। अब ये मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या होगा कि अगर इथेनॉल और वाटर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बना है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट C2H5 इथेनॉल का फार्मूला हो, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 78 डिग्री सेल्सियस है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर ये दोनों मिलके एजियोट्रॉप बना लिया, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है एजियोट्रॉप बना सकता है, तो इसका 95 एक्चुअली इसका अप्रॉक्स 95% और इसका अप्रॉक्स 5% ये दोनों मिलके एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं। तो खैर अब इसमें हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि इथेनॉल अगर जो है इसमें इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। अगर ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है तो इसके मिलने के बाद जो एजियोट्रॉप बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम होगा। 78 और 100 दोनों से कम होगा, मतलब 78 से भी कम होगा, लेस देन 78 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, इस मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि दोनों कंपोनेंट से कम है इसलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग बोलते हैं। अगर कोई मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप रहेगा तो प्रैक्टिकली देखने पे क्या मिलेगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। जैसे नाइट्रिक एसिड और वाटर, अगर ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा, तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट और नाइट्रिक एसिड का जितना भी बॉइलिंग पॉइंट होता हो, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से इसके एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग।
तो मैक्सिमम वॉल्यूम वो बनाएगा जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है रॉड्स लॉ से। तो ये सब था एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में। अब इसके बाद अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे कि बेंजीन एंड टॉलिन, ये एजियोट्रॉप जो होता है एजियोट्रॉप नहीं बनाते हैं। बेंजीन भी लिक्विड है, टॉलिन भी लिक्विड, एक दूसरे में मिलकर होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, मीन सॉल्यूशन बनाता है। तो एजियोट्रॉप क्यों नहीं बनाता है? तो इसलिए नहीं बनाता है कि बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में देखे थे हम लोग। तो जो आइडियल सॉल्यूशन है वो कैसे एजियोट्रॉप बनाएगा? एजियोट्रॉप तो वो बनाएगा ना जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, जो लार्ज डेविएशन शो करता हो। बेंजीन एंड टॉलिन डज नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप बिकॉज दे फॉर्म्स नियरली आइडियल सॉल्यूशन। तो ये रीज़न है इसका। अब एक और क्वेश्चन है कि हेनरी लॉ जो है वो रॉल्ड्स लॉ का ही एक स्पेशल केस है। रॉल्ड्स लॉ का ही एक स्पेशल केस हेनरी लॉ। इसको अगर प्रूफ करना हो तो कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं? तो इसको प्रूफ करने के लिए तो क्या है कि रॉल्ड्स लॉ क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं कि कोई लिक्विड है, कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें दो लिक्विड मिला हुआ है। अगर उसमें लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, तो लिक्विड ए है और इसमें सपोज करें कि लिक्विड बी है, दो लिक्विड है, मिला दिए दोनों को। तो अब ये कंटेनर क्लोज कर देंगे तो इसमें कुछ पार्टिकल ए का बनेगा, वैसे ही कुछ पार्टिकल इसमें बी का भी रहेगा। तो किस दोनों की वजह से यहाँ प्रेशर क्रिएट होगा। कौन प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा? जिसका मोल फ्रैक्शन इस लिक्विड फेज में ज़्यादा होगा। तो यही था इसका एक्सप्रेशन कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए है, और ये पी बी इक्वल्स टू था पी नॉट बी एक्स बी। ये इसका एक्सप्रेशन था। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, हेनरी लॉ क्या बोलता है? हेनरी लॉ कि कोई लिक्विड अगर है कहीं पे, तो उस लिक्विड के ऊपर कोई गैस भी अगर प्रेजेंट है तो गैस लिक्विड में घुलेगा। अगर इसका प्रेशर ऊपर से बढ़ा दिया जाए तो ये गैस ज़्यादा घुलेगा, मतलब प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। तो रॉल्ड्स लॉ का एक्सप्रेशन ये था कि प्रेशर ऑफ गैस, कोई भी प्रेशर है, यहाँ पे कोई गैस है, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब अगर गैस का प्रेशर ऊपर से बढ़ेगा तो उस गैस का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। और एक्सप्रेशन ये था कि पी गैस इक्वल्स टू के एच गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पे के एच है, इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। के एच है, इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। और ये हर गैस के लिए अलग अलग होता है। जिस गैस का हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा होगा वो गैस कम घुलेगा, और जिसका कम होगा वो ज़्यादा घुलेगा। मतलब सॉलिबिलिटी और के एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। खैर यहाँ पे हम लोग ये नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि हेनरी लॉ वही इसी का, रॉल्ड्स लॉ का ही स्पेशल केस कैसे है। तो ये एक्सप्रेशन हुआ हेनरी लॉ का, हम लोग सिंपली लिख सकते हैं, और इन दोनों में से कोई भी लिख लें तो ये एक्सप्रेशन हो गया रॉल्ड्स लॉ का। अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करें, सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ दिस वन इज द एक्सप्रेशन एंड फ्रॉम हेनरीज लॉ दिस वन विल बी द एक्सप्रेशन। कंपेयर करें तो क्या लिखा? प्रेशर के जगह पे प्रेशर है, यहाँ पे लिक्विड बी का प्रेशर है, लिक्विड बी का वेपर प्रेशर है, यहाँ पे गैस है, यहाँ प्रेशर ऑफ गैस है, या पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस भी बोल सकते हैं। यहाँ भी मोल फ्रैक्शन है, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड फेज ही है। फ़र्क बस के एच का है और पी नॉट बी का है। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के बाद ये बोल सकते हैं कि बाई कंपेयरिंग दिस टू वी कैन से दैट Henry law, this one is the Henry law expression. Henry law is the special case of Raoult's law. Raoult's law का ही स्पेशल केस है. Only proportionality constant KH is different from P naught A और P naught B.
सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिफरेंट है। Raoult's law, Henry law is the special case of Raoult's law, as these expressions are similar or same, only the proportionality constants are different. And ये भी एक चीज़ में ऐड कर सकते हैं कि इसमें दोनों लिक्विड ही था। इसमें क्या है कि एक कंपोनेंट गैस है, तो इसमें एक कंपोनेंट इतना ज़्यादा वोलाटाइल नेचर का है। ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई लिक्विड है, बहुत टेम्परेचर रहता तो लिक्विड वेपर ही बना रहता। जैसे अगर 100 डिग्री हम लोग का सराउंडिंग का टेम्परेचर रहता तो वाटर फिर थोड़ी रहता लिक्विड स्टेट में, H2O लिक्विड स्टेट में थोड़ी रहता, गैसेस स्टेट में ही रहता। तो वैसे ही इसमें एक लिक्विड है, गैस है, तो एक कंपोनेंट ऐसा है जो हमेशा गैस ही रहता है, वो हमेशा वोलाटाइल नहीं, वो हमेशा गैसेस फेज में ही रहता है। इट मीन्स कि वो ज़्यादा वोलाटाइल है। तो ये भी कह सकते हैं कि एंड वन कंपोनेंट is highly volatile, so it exists in gaseous state। किस केस में? इन केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ के केस में एक कंपोनेंट इतना ज़्यादा वोलाटाइल है कि वो गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हमको स्पेशल केस प्रूफ करना है कैसे स्पेशल केस है, तो एक्सप्रेशन लिखेंगे एंड बोल देंगे कि बाय कंपेयरिंग, और मेंशन कर देंगे वहाँ पे कि बाय कंपेयरिंग दिस टू एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड दैट, और वी फाइंड दैट ओनली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K इज डिफरेंट फ्रॉम P0A और P0B, and one of the component is so volatile or highly volatile so that it exists in gaseous state in case of Henry's law। That's all। तो यही इसमें पूरा है। नेक्स्ट वीडियो में लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, उससे मास पे, सॉल्यूट के मास पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।